बेगम साहब टेबल देखना सही। हाँ ठीक है। अच्छा तुम ऐसा करो, किचन में जाओ, जाकर बर्तन देखो, किसी किस्म की कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी बेगम साहबा। और तुमने फिरनी बना ली? जी बेगम साहिबा, इसके साथ मैंने चाइनीज भी बनाया है। अच्छा किया। और अगर सब कुछ बहुत अच्छा ना हुआ ना, तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। बेगम साहिबा इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा बनेगा। ठीक है, जाओ। जी। उनको ऐसा करो, परसों का टाइम दो तो हम मीटिंग कर लेंगे। ठीक है पापा। शुक्र है आज तुम जल्दी आ गए। कम से कम मुझे उन लोगों के सामने झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा कि तुम बिजी हो। मैं तुम्हारी वजह से नहीं आया हूं, रजा के लिए आया हूं। थैंक यू पापा। अच्छा है, तुम्हें औलाद का ख्याल तो आया। रजा बेटा, मैं अपने बेडरूम में हूँ, जैसे ही वो लोग आए मुझे इन्फॉर्म कर। इस्तकबाल करना है उन लोगों का, प्रोटोकॉल देना है। और रजा भी बहुत खुश है मेरे इस फैसले से। बता दे। क्यों रजा, तुम खुश तो हो ना? जी मामा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुझसे मुतनफिर तो किया होगा। नहीं मामा, पापा ऐसे नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। 30 साल गुजारे हैं मैंने तुम्हारे बाप के साथ, नस नस से वाकिफ हूं उसकी। कुछ तो मशवरा दिया होगा, है ना? मामा, आपकी और पापा की लव मैरिज थी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप दोनों के दरमियान इतने इख्तलाफात क्यों हैं। ये पुरानी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। अभी तुम तैयारी करो, खुशी का दिन है आज। जाओ शाबाश। ओके। माशाल्लाह आपका घर बहुत खूबसूरत है। आपके ज़ौक की अक्कासी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ फिजा के तो मजे ही आ गए। ऐश है तुम्हारे। निम्रा पता नहीं कहाँ रह गई है, मैं इसको देख के आती हूँ। माफ कीजिएगा, इसको मजाक की आदत है। कोई बात नहीं, सारी लड़कियां अपने मैके में ऐसी ही होती हैं। अच्छी बात यह है कि लड़कियों को ये पता होना चाहिए कि ससुराल में कैसे रहना है। जी जी, मेरी बेटी बहुत समझदार है, हर माहौल में एडजस्ट हो जाती है। इसीलिए तो मैंने अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का इंतखाब किया। रजा। जी मामा। बेटा फिजा को घर दिखाओ। जाओ बेटा। मैं भी जरा बाहर जाता हूँ, आप लोग बैठे। आइए प्लीज कम। ये है मेरा बेडरूम। नाइस। ये और ये पेंटिंग आपने बनाई? नहीं, अली ने बनाई। एक्चुअली अली बहुत क्रिएटिव है, उसे शौक है पेंटिंग्स का, स्केचिंग का। मैं तो सिंपल। अच्छा। नाइस। और आपको, आपकी क्या हॉबीज है? वैसे तो मुझे अपने काम से वक्त ही नहीं मिलता, लेकिन जब भी वक्त मिलता है तो अच्छा म्यूजिक सुन लेता हूँ, बुक्स पढ़ लेता हूँ, आउटिंग पे निकल जाता हूँ। दैट्स इट। वेरी सिंपल। नाइस। आपकी क्या हॉबीज है? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है।
यूनिवर्सिटी डेज में मैं काफ़ी डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुकी हूँ। एंड आई एम श्योर आप हमेशा विन करती होंगी। कभी कभी। और म्यूजिक कैसा पसंद है आपको? सारे सवाल अभी पूछेंगे या? You're right. अभी सारे सवाल नहीं पूछने चाहिए, हमें फोन पे बात करनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। यू नो, ऐसे आपका नंबर मिल जाएगा तो हम फोन पे बात कर लेंगे। किस वक्त फोन करूं आपको मैं? नंबर तो आप अम्मी से ले लेगा। नहीं, मुझे आंटी का नंबर नहीं चाहिए, आपका नंबर चाहिए। आइए आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे घर की सजावट का ना बहुत शौक है। आपने देखे ना अंदर भी जितने डेकोरेशन पीसेस हैं, और भी आप देखेंगे, सब मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हाथों में उठा कर लेकर आई हूँ। माशाल्लाह। और इनकी कीमत जो है ना वो लाखों में है। माशाल्लाह, आपने अपने घर को बहुत सलीके से रखा हुआ है और चीज़ों की प्राइस का तो अंदाज़ा हो रहा है मुझे, बहुत कीमती हैं। बस सुरैया, मुझे शौक ही बहुत है घर बनाने का, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने नसीब में भी किया। उसने घर दिया, इतना पैसा, बिजनेस, और फिर 3-3 बेटे माशाल्लाह। इसीलिए मैं अपने बेटों के लिए ना ऐसी बीवियां लाना चाहती हूँ जो फर्माबरदार साबित हो। और मुझे कुछ नहीं चाहिए जहेज में, और वैसे भी वो तो आप दे भी नहीं सकती। अब नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपके घर से मुझे फिजा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब आइए, मैं आपको उधर दिखाती हूँ। आइए आइए, ये देखिए। जी, मैंने सुरैया को बताया था कि मेरी आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। जी मुजफ्फर साहब, मुझे याद है अब्दुर्रहमान साहब के डिनर पे मुलाकात हुई थी आपसे। जी जी, बिल्कुल वही। लेकिन ये किसको पता था कि अगली मुलाकात हमारी इस सिलसिले में होगी। मुजफ्फर साहब, ये तो बस किस्मत के फैसले हैं। दुरुस्त कह रहे हैं आप। असल में नुमान भाई, मैंने अपनी बेटियों को बहुत लाड प्यार से पाला है। मेरी ख्वाहिश है कि वो जिस घर भी जाएं उनकी वहाँ बहुत इज्जत हो, कदर की जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं मुजफ्फर साहब, आपकी बेटी मेरे घर पे मेरी बेटी बन के रहेगी। इंशाल्लाह उसको कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। द फीलिंग इज म्यूचुअल जी। से आपके बेटे बहुत फर्माबरदार हैं। जी बस मेरी तरबियत है। आपकी तरबियत पे तो कोई शक नहीं है। माशाल्लाह, आपके बेटे बहुत अच्छे हैं। इन लोगों की पढ़ाई लिखाई का भी मैंने ही ख्याल रखा है। मीर नुमान तो बहुत बड़ा बिजनेस संभालते हैं, इसलिए बीवी बच्चों को संभालने का वक्त नहीं है इनके पास।